डॉक्टर, मुझे बहुत हेवी ब्लीडिंग होती है पीरियड के टाइम, जिसके कारण मुझे एक एक घंटे में दो दो पैड भीग जाते हैं और दो दो दिन में एक एक पैक खत्म हो जाते हैं। पिछले 1 साल से मैं इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हूँ। अब आप प्लीज ये बच्चेदानी हटा दो। केस नंबर 2, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत सफ़ेद पानी आता है और इसके लिए मैंने बहुत सारे जांचें कर चुकी हूँ और बहुत सारा दवाई भी मैंने ले लिया। अब तो आप ये बच्चेदानी हटा ही दो। केस नंबर 3, डॉक्टर, मेरे पेट में हर टाइम दर्द रहता है, बट पीरियड के टाइम ये दर्द इतना सीवियर हो जाता है कि चाहे किसी भी टाइप का दवाई ले लो, दर्द से मुझे आराम नहीं मिलता है। प्लीज मेरा बच्चेदानी हटा दो। ऐसे कई सारे रिक्वेस्ट लेके डॉक्टर के पास आते हैं पेशेंट, बच्चेदानी यानी कि यूट्रस रिमूव कर दो। तो आज का टॉपिक है यूट्रस रिमूव कब कराना चाहिए। यूट्रस जब रिमूव करते हैं हम उस सर्जरी को बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी अगर आप कराते हैं तो क्या क्या रिस्क हो सकता है, कितने टाइप सर्जिकल अप्रोच हैं, आज हम ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कब हम बच्चेदानी हटा सकते हैं, क्या क्या सिचुएशन है। नंबर 1, एक जब हेवी ब्लीडिंग हो रही हो तो। हेवी ब्लीडिंग में क्या होता है, आपने दुनिया भर का सारा मेडिसिन ले लिया फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा है, आपका फैमिली कंप्लीट है और आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द हेवी ब्लीडिंग, तो फिर आप यूट्रस रिमूवल सर्जरी यानी कि हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हो। केस नंबर 2, जब हमारे पेशेंट को बार बार करके इन्फेक्शन हो रहा था, बार बार करके सफ़ेद पानी जा रहा था, कभी गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद पानी आए, कभी बदबूदार सफ़ेद पानी आए और ये बार बार हो रहा है, ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जैसे करके कि यूट्रस हो गया, ट्यूब हो गए, ओवरी, ये सब में इन्फेक्शन हो जाता है और अगर इन्फेक्शन हो जाते हैं तो फिर पेशेंट को दर्द होता है, इंटरकोर्स के टाइम दर्द होगा, ऐसे ही दर्द रहता है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में हम लोग बच्चेदानी हटा सकते हैं। बट बच्चेदानी हटाने से पहले हम लोगों को 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो फैमिली कंप्लीट हो, सेकंड बहुत सारे आपने दवाई ले लिया बट ट्रीटमेंट फेल्योर हो गया, थर्ड इतना ज़्यादा सीवियर हो चुका है ये इशू कि आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ही खराब हो रहा है। अब आइए बात करते हैं पेन। बहुत सारे पेशेंट्स को पेन होता है पीरियड के टाइम, बहुत ही सीवियर होता है। ऐसे सिचुएशन एंडोमेट्रियोसिस में पाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा डिजीज है जहाँ पे बच्चेदानी का जो लाइनिंग है, जो झिल्ली है, वो टिश्यू जो है बच्चेदानी के बाहर पाया जाता है, जैसे करके कि ओवरी में हो गया, ट्यूब में हो गया। तो ऐसे सिचुएशन बहुत पेनफुल होता है। तो अगर ये सीवियर पेन हो तो भी हम लोग बच्चेदानी को रिमूव कर देते हैं। केस नंबर 4, अगर अल्ट्रासाउंड में आपका बहुत बड़ा रसोली है और आपको उसके साथ साथ ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर पेन होता है पीरियड के टाइम, तो क्या हम यूट्रस रिमूव कर सकते हैं? बिल्कुल। बट कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे 1-1 सेंटीमीटर, 20 mm वो ऐसे छोटे छोटे फाइब्रॉइड लेके आ जाते हैं। बस अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम लोग छोटे छोटे रसोली हो तो फिर हम लोग हिस्टेरेक्टोमी नहीं करते। हिस्टेरेक्टोमी अगर करेंगे तो फिर इसका साइज बड़ा होना चाहिए और साइज के साथ साथ सिम्टम्स भी होना चाहिए, जैसे कि ब्लीडिंग या पेन हो। और एक स्पेशल सिचुएशन है, अगर किसी के घर में फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे करके किसी के मदर को एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हुआ हो यानी कि यूट्रस में कैंसर हो, तो फिर ऐसे सिचुएशन में अगर पेशेंट ब्लीडिंग लेके आए फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव के साथ और पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम लोग पेशेंट को काउंसल करते हैं कि आपको रिस्क है तो हिस्टेरेक्टोमी कराना पड़ सकता है।
इसके साथ साथ और एक सिचुएशन है जहां पे हम लोग हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, वो है शरीर बाहर निकल जाना, यानी कि यूट्राइन प्रोलैप्स। अगर यूट्रस अपनी जगह से खिसका है नीचे तो फिर हम लोग ऐसे केस में वाजाइनल हिस्टेरेक्टोमी करते हैं, यानी कि आपको पेट में ऊपर चीरा नहीं लगेगा, आपका वाजाइना के थ्रू हम लोग यूट्रस को रिमूव कर लेते हैं। तो ये सारे सिचुएशंस हैं जहां पे हम लोग यूट्रस रिमूव करते हैं। और अब हम जानेंगे यूट्रस रिमूव करने के लिए कितने टाइप ऑफ सर्जिकल अप्रोच होता है। नंबर 1 वाजाइनल हिस्टेरेक्टोमी, जहां पे हम लोग वाजाइना के थ्रू यूट्रस को निकाल लेते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सर्जिकल प्रोसीजर है बिकॉज इसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है और इसके साथ साथ पेशेंट को पेन भी कम होता है और हम लोग डिस्चार्ज भी बस एक दिन रख के उसका अगले दिन सुबह कर देते हैं। नंबर 2 लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टोमी, जो हम लोग पेशेंट के लैंग्वेज में बोलते हैं दूरबीन वाला ऑपरेशन, जहां पे हम लोग लैप्रोस्कोप के माध्यम से सर्जरी करते हैं और यूट्रस को निकाल देते हैं। इसमें भी रिकवरी बहुत जल्दी होती है, ब्लड लॉस कम होता है और पेन भी कम होता है। इसको भी पेशेंट ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग पेशेंट को एक दिन रख के उसके अगले दिन डिस्चार्ज कर देते हैं। अब बात करेंगे नंबर 3 यानी कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी। एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी एक ऐसा प्रोसीजर है जहां पे हम लोग पेट में चीरा लगाते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग एब्डोमिनल लेयर में एंटर करके यूट्रस को बाहर निकाल देते हैं। ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है और इसमें 4 से 6 हफ्ते तक रिकवरी पीरियड हो सकता है। नंबर 4 रोबोटिक हिस्टेरेक्टोमी। रोबोटिक हिस्टेरेक्टोमी ये एक बहुत ही मॉडर्न सर्जिकल अप्रोच है जहां पे सर्जन एक रोबोट मशीन के माध्यम से सर्जरी करते हैं और यूट्रस को बाहर निकालते हैं। इसमें भी रिकवरी जल्दी है और आपको ब्लड लॉस कम होता है। ये सारे हैं सर्जिकल अप्रोच। अब हम बात करेंगे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग यूट्रस को रिमूव कर देते हैं। हिस्टेरेक्टोमी के बाद हम लोगों को एक चीज़ तो जो साइड इफेक्ट, जो मेन साइड इफेक्ट है, आपको ये मैं बता दूं कि 1 हफ्ते से लेके 4 हफ्ते तक आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो सकती है, वाजाइनल ब्लीडिंग, वाजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। ये कंप्लीटली नॉर्मल है, इसमें आप घबराइए मत। और जो सेकंड चीज ये है कि अगर आपको यूट्रस के साथ साथ आपके अंडे दाने को भी निकाल दिया गया है तो फिर आपको सर्जिकल मेनोपॉज हो जाएगा, यानी कि आपके तो अंडे दाने भी हटा दिया गया है तो आपके हार्मोन्स तो, फीमेल हार्मोन्स तो अभी नहीं बनेंगे, तो फिर ये होता है सर्जिकल मेनोपॉज, जिसके कारण आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस, स्लीपिंग इश्यूज, मूड इश्यूज, मूड बहुत जल्दी जल्दी आपका चेंज होगा और जल्दी जल्दी करके आपको यूरिन आ सकता है। ये सारे के सारे मेनोपॉज सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। और अगर ओवरीज को ना भी निकाल रहे हैं तो भी अगर हम लोग यूट्रस निकालते हैं तो ऐसे पेशेंट को भी ओवरी छोड़ने के बावजूद जल्दी मेनोपॉज आ जाता है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा ये सिचुएशन के लिए। और जो सेकंड हमको ध्यान रखना है वो ये है कि हम लोग 6 हफ्ते तक कोई भी हेवी सामान को लिफ्ट ना करें, 6 हफ्ते तक सेक्स ना करें और 2 हफ्ते तक ड्राइव करके ड्यूटी पे ना जाएं। वैसे तो हम लोग 1 मंथ का रेस्ट पीरियड मानते हैं, बट 2 हफ्ते के बाद आप ड्राइव कर सकते हो। और जैसे कि सारे ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग और इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग, इन्फेक्शन जैसे इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको 3 हफ्ते के बाद एक बार अपने डॉक्टर के पास जाके आप अपना चेकअप कराइए। तो ये है सारे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा हो। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगले वीडियो जब तक मैं लेके आती हूँ तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी। थैंक यू।